नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया जोड़ और घटाना का नियम। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा गुणा और भाग का नियम। अगर आपने हमारी पिछले वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप उसे देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गुणा और भाग का नियम। दोस्तों, गुणा और भाग का नियम क्या कहता है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लिखें, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि गुणा और भाग का नियम क्या कहता है दोस्तों? पहले हम लोग पढ़ेंगे गुणा का नियम। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गुणा का नियम कहता है दोस्तों कि समान चिन्हों का गुणा आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, समान चिन्हों का गुणा धनात्मक, पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, धनात्मक होता है। समान चिन्ह का मतलब मैंने आपको कल पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि समान का मतलब या तो दोनों प्लस प्लस रहेगा या तो दोनों माइनस माइनस रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं समान का केस। तो समान चिन्हें क्या होती हैं दोस्तों? उसका जब हम गुणा करेंगे तब क्या होगा, आइए हम लोग समझते हैं। समान चिन्ह का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो समान चिन्ह हुई। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो समान चिन्ह का केस हुआ। तो समान चिन्ह मैंने आपको बताया हमेशा धनात्मक होती हैं। जब आप उन संख्याओं जब आप जो है साइन चिन्हों का गुणा करेंगे तब आप जो है हमेशा क्या पाएंगे, धनात्मक। यानी कि समान चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, आइए इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे अगर हम कह दें -7 × -6 कितना होगा, आप लोग बताइएगा। अगर हम आपसे पूछें कि -7 और -6 का गुणा कितना होगा, तो सबसे पहले संख्या का गुणा करेंगे जो नंबर्स है। ठीक है, 7 और 6 का गुणा करेंगे 42 हो जाएगा। ये तो आपको आता ही होगा टेबल। ठीक है, चलिए माइनस माइनस का आप चिन्ह का गुणा करेंगे। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। प्लस प्लस का गुणा प्लस। यानी ये चीज अपने दिमाग में रखना, ये कॉन्सेप्ट इसी से जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें आपको बस समझाने के लिए लिखा हूँ। बस आपको दिमाग में ये चीजें रखनी है कि समान चिन्हों का गुणा धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए और उदाहरण तौर पर समझते हैं। जैसे अगर हम कहें 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30। चिन्ह देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। मैंने आपको बताया था कि जहां पे संख्या में अगर कुछ ना लगी हो तो वो हमेशा प्लस माना जाता है। ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 6 और 5 का गुणा 30 होगा और प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होगा। ठीक है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा क्योंकि समान चिन्ह है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। अगर हम आपसे कहें 12 यानी 12 × -5, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। -12 और -5, तो 12 × 5 = 60 सीधा हो जाएगा। और माइनस माइनस अब चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, चाहे प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये जो है कुछ एग्जाम्पल हुए समान चिन्हों का। ठीक है, मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया कि समान चिन्हों का गुणा हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं विपरीत चिन्हों का क्या होता है। विपरीत चिन्हों का गुणा क्या होता है, विपरीत चिन्हों का गुणा, विपरीत
विपरीत चिन्हों का गुणा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, माइनस जिसको बोलते हैं। ठीक है, विपरीत चिन्ह का मतलब एक प्लस रहेगा एक माइनस, एक माइनस रहेगा एक प्लस। मैंने आपसे कहा कि एक प्लस रहेगा एक माइनस, तो ये विपरीत हुआ। एक माइनस रहेगा दूसरा प्लस रहेगा, ये विपरीत हुआ। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा? हमेशा क्या चिन्ह होगा? ऋणात्मक प्राप्त होगा। यानी विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होता है बताइए आप लोग? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करिए। अगर मैं आपसे कहूँ 5 इंटू -7, 5 इंटू -7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? पहले संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 या 35, और यहाँ प्लस है, ठीक है, और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो आंसर आ जाएगा -35। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखिए। यहाँ देखिए, अगर हम आपसे कहें 12 इंटू -6 इक्वल टू क्या होगा? अगर हम आपसे कहें -8 इंटू 5 क्या होगा? अगर हम आपसे कहें -6 इंटू +5 क्या होगा बताइए? कुल मिला के चिन्हों का गुणा हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए प्लस है और ये माइनस है, विपरीत चिन्ह हुआ, तो पहले संख्या का गुणा करेंगे। 12 6 72 ना, 12 12 6 72। ठीक है, यहाँ प्लस है ये माइनस है, चिन्हों का गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का गुणा ऋणात्मक। ठीक है, 8 5 40, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, विपरीत चिन्ह हुआ, विपरीत चिन्ह का गुणा ऋणात्मक। 6 5 30, विपरीत चिन्ह है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो विपरीत चिन्हों का गुणा ऋणात्मक। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, ये था गुणा का नियम। ठीक है, अब गुणा के बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक बनता है वो भाग का नियम है। ठीक है, अब आपको हम सिखाएंगे भाग का नियम क्या होता है। भाग के नियम में दोस्तों गुणा की तरह भाग का भी नियम होता है। भाग में क्या होता है? समान चिन्हों का भाग, समान चिन्हों का भाग धनात्मक और विपरीत चिन्हों का भाग ऋणात्मक होता है। रूल भाग का नियम देखिए। भाग का नियम, समान चिन्हों का भाग, समान चिन्हों का भाग धनात्मक तथा विपरीत चिन्हों का भाग ऋणात्मक होता है। समान चिन्हों का भाग धनात्मक, विपरीत चिन्हों का भाग ऋणात्मक होता है। अगर हम आपसे कहें प्लस अपान प्लस क्या हो जाएगा? माइनस अपान माइनस क्या हो जाएगा बताइए? देखिए दोनों समान चिन्ह हैं तो समान चिन्हों में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और विपरीत चिन्हों का भाग ऋणात्मक होता है। विपरीत चिन्ह का मतलब एक प्लस रहे और दूसरा माइनस रहे, तो इस केस में क्या हो जाएगा? हमेशा माइनस होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया गुणा के नियम में कि समान चिन्हों का गुणा धनात्मक होता है, सेम वही भाग में भी है, समान चिन्हों का भाग धनात्मक होता है, यानी गुणा और भाग का नियम सेम है लगभग। ठीक है, मैंने गुणा में सिर्फ समझाया आपको कि विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा ऋणात्मक होता है, भाग में भी होता है कि विपरीत चिन्हों का भाग ऋणात्मक होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि -64, ठीक है, -64 -8
-64 अपान -8। चलिए दूसरी सवाल लेते हैं। अगर हम आपसे कहें 12 अपान 2। तीसरा देखिए, अगर हम आपसे कहें 16 अपान 4। ठीक है। अगर हम आपसे कहें -3/-2। चलिए ये सवाल है आपकी, ध्यान से देखिए इसका सलूशन क्या होगा। अब देखिए ये पहले चिन्ह देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ठीक है। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। हमेशा क्या होगा, समान चिन्हों का भाग धनात्मक होता है। यानी 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है। बटा में यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है। अब चिन्ह देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 8। दूसरा देखिए 2 6 जा 12 है, 6 अपान 1 = 6। ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, समान चिन्हों का भाग भी धनात्मक होगा। इसको काटेंगे 4 चौक 16, तो 4 अपान 1 = 4 धनात्मक होगा। 3/2 है, ये कटेगा नहीं, तो इसको देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, 3/2 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश किया कि समान चिन्हों का भाग धनात्मक होता है। चलिए विपरीत चिन्हों का कुछ उदाहरण देखते हैं। विपरीत चिन्हों का देखिए, जैसे अगर हम आपसे कहें -72 अपान 6। इसको देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, पहले संख्या को काट दिए, 12 आ जाएगा। ठीक है। वर्गछन 72, और यहाँ पे देखिए 12 उतर जाएगा, नीचे 1। ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, 1। अब चिन्ह देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो विपरीत चिन्ह है तो ये माइनस होगा। आंसर आ जाएगा -12। अगर नीचे ध्यान से सुनिए, अगर नीचे 1 लिखा रहे, आगे जब आपको फ्रैक्शन में सिखाएंगे, जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाएंगे वहाँ पे सिखाएंगे, अगर नीचे 1 रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप सीधा सीधा 12 लिख सकते हो। अगर 12/1 है, कोई भी संख्या लिखी हो, तो उसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 12 अपान 1 है। ठीक है। -12 अपान 1, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं -12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 16 अपान -2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16। ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कितना हो जाएगा, -8/1 = -8। विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, विपरीत चिन्हों का भाग धनात्मक होता है। ठीक है। चलिए एक दो उदाहरण और समझ लेते हैं। अगर हम आपसे कहें -7/2, इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे ये कटेगा नहीं, तो इसको एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है तो माइनस उतर जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन को -7/2। ठीक है। तो ये दोस्तों होती है कुछ उदाहरण, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है। ये है भाग और गुणा और भाग का नियम। ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। बस आपको करना नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है, बस आपको इसको को ध्यान रखना है कि समान चिन्हों का गुणा धनात्मक होता है और विपरीत चिन्हों का गुणा ऋणात्मक होता है। ठीक है। इसी प्रकार भाग में है कि समान चिन्हों का भाग धनात्मक होता है, विपरीत चिन्हों का भाग ऋणात्मक होता है। बस यही चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। आपको इन साइन में नहीं उलझना है, ये साइन आप मत याद कीजिएगा। ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रहोगे, तब आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। ये चीजें आप याद करोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझाने की कोशिश किया। ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। तो आप लोग जो है पहले आप इसका जो है हमेशा नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी बेसिक मैथ के वीडियो आए जो है आप तक पहुंच सकें। ठीक है।
चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।